हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एम होम साइंस इंडिया। और आज हम अपने करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपके जितने भी जनरल्स पेपर होते हैं उनमें सभी में स्टैटिक जीके के साथ साथ में आपके करंट अफेयर्स भी आते हैं, जो हमारा डेली अपडेट में न्यूज़ चली हुई होती है। तो आज की न्यूज़ को हम स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी सबसे पहली जो न्यूज़ है वह हमारे एशिया सम्मेलन से रिलेटेड है। जो एशिया का वार्षिक सम्मेलन हुआ है, ये 23 अप्रैल को 2021 में हुआ है, और उसकी जो कॉन्फ्रेंस है वह फोरम फॉर एशिया में हुई है, और ये अपनी 20वीं वर्षगांठ इसने मनाई है 23 अप्रैल 2021 को। और ये दक्षिणी चीन के हेनान प्रांत में आयोजित किया गया था। और जो इसकी थीम थी फ्रेंड्स, ए वर्ल्ड इन चेंज, जॉइन हैंड टू स्ट्रॉन्ग ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन। ठीक है, तो इसकी जो 20वीं वर्षगांठ बनाई गई थी, ये दक्षिण चीन के हैनान प्रांत में हुई थी। और इसकी जो थीम है वो ए वर्ल्ड इन चेंज, जॉइन हैंड टू स्ट्रॉन्ग ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन है। और ये हमारे एशिया की ही न्यूज़ है, तो इसको बड़े ध्यान से आपको देखना होगा, क्योंकि दक्षिणी चीन के हेनान प्रांत में हुई है। नेक्स्ट है आपकी रेखा मेनन ने नॉसकॉम की पहली चेयरपर्सन के रूप में पदभार संभाला है। जो रेखा मेनन एक पर्सनालिटी है आपकी, इसने नॉस कंपनी की ये जो पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में पदभार संभाला है। जो एक्सचेंजर इंडिया चेयरपर्सन रेखा एम मेनन, इनका जो पूरा नाम है इनका रेखा एम मेनन। इन्होंने नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम, इसका जो शॉर्ट नेम है कंपनी का वो नेस्कॉम है, उसकी ये चेयरपर्सन बनी है। जो सॉफ्टवेयर लॉबी के 30 सालों में मतलब सबसे पहली बार एक महिला लेडी बनी है, ये नेस्कॉम है। और इनका फ़ोटो मैं दिखा देती हूँ आपको, ये ही वो एक लेडी है जो पहली बार इतिहास में इन्होंने एक इतिहास रचा है, जो पहली बार नेस्कॉम कंपनी की चेयरपर्सन बनी है। नेक्स्ट न्यूज़ है ये आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। जो आपका इन्वायरमेंट में जलवायु के से रिलेटेड आपकी ये न्यूज़ है। इसमें श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट में भाग लिया है, जिसकी मेज़बानी किसने की थी? आपकी अमेरिका के राष्ट्रपति ने की थी, जो अभी हाल ही के राष्ट्रपति आपके बिडेन ने की है। और ये 2 दिन तक चलने वाली सम्मेलन है, 2 दिन तक चली है, 22 और 23 अप्रैल 2021 को 2 दिन तक ये चली हुई है। और जिसमें हस्ताक्षर किए गए हैं जलवायु परिवर्तन पेरिस समझौते के इसमें हस्ताक्षर हुए हैं। और ये यहाँ की 5वीं वर्षगांठ थी। ठीक है फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी ने इसके साथ में आयोजन में भाग लिया है, और इसकी मेज़बानी की है अमेरिका के राष्ट्रपति बिडेन ने। और ये 2 दिन तक चलने वाला सम्मेलन है, जिसका जो टाइम है वो 22 अप्रैल से 23 अप्रैल 2021 तक है। नेक्स्ट है आपका पद्म पुरस्कार से सम्मानित भारतीय इस्लामिक गुरु विद्वान जो मौलाना होते हैं, वो गुरु होते हैं, धार्मिक गुरु होते हैं, वहीदुद्दीन का निधन हो गया। इन्होंने कुरान और अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में इसके अनुवाद किया है। जो कुरान इनका ग्रंथ है, इन्होंने अनुवाद क्या है, ट्रांसलेट क्या है, इन्होंने इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू में, इन्होंने 3 लैंग्वेज में इनको चेंज किया है। एक टिप्पणी लिखने के लिए सबसे अधिक ये इनको कुरान को ट्रांसलेट करने के लिए ये प्रसिद्ध थे। और इन्होंने कई पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है, जैसे इन्हें पद्म विभूषण 2021 में मिला है, पद्म भूषण इनको 2000 में मिला है, और राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना इनको मिला है 2009 में।
और भी इनको बहुत सारे सम्मान मिले हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ी हस्ती थे, लेकिन अब इनका निधन हो गया। तो इनका नाम पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में कि वो कौन थे जिन्होंने कुरान को 3 भाषाओं में या फिर इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू में जिसका ट्रांसलेट क्या है, वो कौन थे। उनका नाम था मौलाना वहीदुद्दीन। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका मनाया जाता है 23 अप्रैल को। वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट दिवस इसे हम कहते हैं। और ये जो है ये पुस्तक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक डे ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण, जो तमिलनाडु के हैं डिस्ट्रिक्ट से अर्जुन कल्याण, उनका 68वें भारतीय है, वो एक इंडियन है, 68वें भारतीय हैं, ग्रैंड मास्टर बने हैं। वो किस चीज़ में, आपके शतरंज के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है क्योंकि खेल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि शतरंज में किसी ने अभी फ़िलहाल में जीता है और उनकी जो पद है या जो उनका लेवल है वो कौन सा है, वो 68वां है। और उन्होंने सर्बिया में जीएसएम राउंड रोबिन रोजाना जोरे के 3 के 5वें दौर में ड्रैगन कोसिक को हराया है। यानी कि आपसे पूछा भी जा सकता है कि कल्याण ने जिनको हराया है उनके अपोजिट में कौन था, ड्रैगन कोसिक को हराया है और 2500 ELO का आंकड़ा इन्होंने पार कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, ये भी खेल से रिलेटेड है आपकी, मीरा बाई चानू एक नया सेट विश्व रिकॉर्ड महिलाओं के लिए 49 किलोग्राम भार में इन्होंने बनाया है। 49 किलोग्राम में बनाया है इन्होंने मीराबाई चानू ने। और ये 19 किलो तक इन्होंने लिफ्ट में ताशकंद में एशियाई भारोत्तोलक चैंपियनशिप जीता है। जो भारोत्तोलक भारोत्तोलन होता है वो ये जो लेडी गर्ल्स हैं ये 26 वर्षीय भारतीय हैं और इन्होंने इसमें कांस्य पदक जीता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और ये इनका फ़ोटो है। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ न्यूज़, कुछ अपडेट। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स को ताकि उन्हें भी न्यूज़ से ज़्यादा अपडेट मिल सके। जय हिंद, जय भारत।